नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए इस वीडियो में बात करते हैं द केरला स्टोरी, जिसको मैंने कल शाम को देखा। वैसे आपने देखा या नहीं देखा? नहीं देखा तो पहली फुर्सत में देख डालिए और हाँ, अपने निब्बे निब्बियों को, स्पेशली निब्बियों को लेकर के जरूर जाइए और उन्हें दिखाइए, क्योंकि वो अक्सर कहती रहती होंगी मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। अरे सबके अब्दुल एक ही जैसे होते हैं। कोई फ्रिज में रखता है 35 टुकड़े करके, कोई सूटकेस में, तो कोई सीरिया अफगानिस्तान ले जाता है। और वो लोग जो कहते हैं सरफराज धोखा नहीं देता, अरे सरफराज सबसे बड़ा धोखेबाज है भाई साहब, सीधी सी बात है। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, बिकॉज बाकी लोगों की तरह अपन डिप्लोमेसी का रास्ता नहीं पकड़ेंगे, पतली गली से नहीं निकलेंगे, आपके ऊपर कुछ नहीं छोड़ेंगे। जो हमारे मन में आया है इस फिल्म को देखने के बाद, और जो खुद ने हमने देखा है, इतने सालों से आपके सामने मैं वीडियोस लाता रहा हूं, आपके सामने एक नहीं कई बार मैंने कुछ एग्जांपल्स भी रखे, फैक्ट रखे हैं, प्रूफ रखे। इनफैक्ट जब इस पिक्चर द केरला स्टोरी का ट्रेलर आया था, मैंने उस ट्रेलर का भी रिव्यू किया था, और उस रिव्यू में या उस वीडियो में मैंने आपके सामने बहुत सारी चीजें रखी थी कि जो फिल्म में दिखाया जा रहा है, यानी कि जो रियल लाइफ में दिखाया जा रहा है, वही रियल लाइफ में भी दिखाया जा रहा है। जो कुछ इस पिक्चर में शालिनी उन्नी कृष्णन के साथ हुआ, जैसे पहले उसे उसके पेरेंट्स, उसके रिलीजन, उसके बिलीफ से दूर किया गया, मैनिपुलेट करके, ब्रेन वॉश करके। एंड ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जो कुछ इस पिक्चर में शालिनी उन्नी कृष्णन के साथ हुआ, लगभग या कमोबेश 19-20 आप मान सकते हैं, वैसा ही हम सबके साथ भी हो रहा है। और वो क्या हो रहा है? हमें अपने बिलीफ, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति से दूर किया जा रहा है, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। और ये तरीका क्या है? ये तरीका ऐसा है कि कुछ लोग सो कॉल्ड एथीस्ट बन करके आते हैं, और वो लोग खुद को कम्युनिस्ट बोलते हैं, एथीस्ट बोलते हैं, लेकिन वो हिंदुओं से सख्त नफरत करते हैं। और इन लोगों का ये जो ड्रामा है या साजिश है या इनकी जो क्रोनोलॉजी है, वो आपने देखी होगी। नहीं देखी? अरे याद दिला देते हैं भैया, दिवाली के टाइम पर पटाखे मत चलाओ भैया, पर्यावरण जो होता है उसकी रक्षा करो। लेकिन जो लोग अपने को ज्ञान देते हैं ना कि भैया पटाखे मत चलाना, वही लोग नए साल पर खूब आतिशबाजी का मजा लेते हैं। वो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज जो कि कठुआ के टाइम पर तख्ता पकड़कर खड़े हो गए थे, याद है? उन लोगों ने अंडरलाइन किया था मंदिर, देवी स्थान। कैसे इन लोगों ने देवी मंदिर, देवी स्थान के नाम से पूरी हिंदू कम्युनिटी को बदनाम कर दिया था। और कैसे आजादी के बाद से लेकर अब तक अगर आप देखें तो ऐसी एक नहीं, आपको सैकड़ों फिल्में मिल जाएंगी जिसमें विलन होता था कोई ठाकुर, कोई चौधरी, कोई ब्राह्मण। इवन आपने अक्षय कुमार की ओ माय गॉड या फिर आमिर खान की पीके देखी होगी, जहां पर धर्म का ठप्पा ढूंढता है आमिर खान। याद है ना वो सीन? आपको याद है ना? आपको आमिर खान और करीना कपूर कैसे हिंदू सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं कि भैया दूध क्यों चढ़ाते हो। पीके पिक्चर में क्या सीन था ना वो, जहां पर एक कॉलेज के सामने आमिर खान एक पत्थर के ऊपर कुछ टीका लगा देता है, लो भैया खुल गई दुकान। जितनी आजादी और जितनी फ्रीडम के साथ आमिर खान ने या फिर राजकुमार हिरानी या फिर बॉलीवुड वालों ने पीके पिक्चर में हिंदू संस्कृति का मजाक उड़ाया था, क्या इनके बम में दम होगा कि चद्दर के नीचे लेटे बाबा के ऊपर भी कुछ ऐसा ही बना करके दिखाए? नहीं, कभी नहीं दिखाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि वो लोग जो पीके देख करके ताली बजाते हैं, ओ माय गॉड देख करके ताली बजाते हैं, आमिर खान जब कहता है कि भैया बजरंग बली को तेल मत चढ़ाओ या फिर शंकर जी पर दूध मत चढ़ाओ, तो वो लोग उस चीज को बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो लोग जो हमारे धर्म का मखौल उड़ाते रहे, मजाक उड़ाते रहे, अब वही चीज उन्हें विद इंटरेस्ट वापस हो रही है। अरे भैया प्रोपेगेंडा हो गया, प्रोपेगेंडा हो गया, पिक्चर बैन करो, एंटी इस्लाम, सर से जुदा के फतवे। वाह वाह वाह। एक तरफ लोग कहते हैं इस्लाम अमन का रिलीजन है, प्यार का रिलीजन है। भाई ऐसा कौन सा प्यार होता है कि सरेआम सड़कों पर सर तन से जुदा के फतवे, और ऐसे फतवों को या फिर ऐसे शरिया या ऐसी तालिबानी संस्कृति को सपोर्ट करते हैं कुछ पत्रकार, कुछ लिब्रांडू, कुछ सेलिब्रिटीज जैसे कि राना बलफ्यूज या फिर आरफा, जो कि अतीक अहमद जैसे खूंखार एक आतंकवादी, एक माफिया को भी अरे गरीब आदमी था भाई साहब, गरीब आदमी। अब यही लोग खड़े हो गए हैं द केरला स्टोरी को एक प्रोपेगेंडा फिल्म डिक्लेयर करने में। एनीवेज, इस पिक्चर के बारे में बात करें, इस पिक्चर में जो परफॉर्मेंस है, जो स्टोरी लाइन है, उसके बारे में बात करें, उसके पहले हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी, बिकॉज इस पिक्चर को जो लोग प्रोपेगेंडा डिक्लेयर कर रहे हैं वो तमाम फैक्ट चेकर्स जो कह रहे हैं कि भाई 32,000 का आंकड़ा फेक था, ये था, फैक्चुअल एक्यूरेसी की जो बात कर रहे हैं, उन सब लोगों को अपन फैक्ट के साथ करारा थप्पड़ मारने वाले हैं। तो इससे पहले हम वीडियो में भूल जाएं, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। तो ये जो पिक्चर है द केरला स्टोरी, ये पिक्चर दिखाती है कि आजकल आतंकवाद या आतंकवादी जो है ना, वो सिर्फ
सिर्फ बॉम्ब या फिर वाटर पार्ट से ही नहीं, आपके देश में इनफैक्ट आपके घर में घुसकर भी आप पर अटैक कर सकते हैं। लव जिहाद को कई लोग फेक बोलते हैं, बट लव जिहाद इज अ रियलिटी। और इस पिक्चर में दिखाया है कि कैसे कुछ लड़कियां जो प्यार मोहब्बत में इतनी अंधी हो जाती हैं, कैसे कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट मिल करके हिंदू लड़कियों का शोषण करते हैं। ना सिर्फ उनका शोषण करते हैं बल्कि उन्हें इजीली मैनिपुलेट और ब्रेन वॉश कर सकते हैं। और ये चीज तो आप भी मानेंगे कि लड़कियां बड़ी ही जल्दी इस लव जिहाद में फंस जाती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने देखा था वो श्रद्धा वॉकर केस, जिसके 35 टुकड़े मिले थे। ऐसे एक नहीं, आपको हजारों एग्जांपल्स मिल जाएंगे, लेकिन लोग उन प्रूफ या उन सबूतों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। लोग किस पर यकीन करेंगे? अल जजीरा पर या बीबीसी पर, जो कि आईएसआईएस के टुकड़ों पर पलते हैं। बीबीसी जो कि हमारे देश का नक्शा जब दिखाता है तो कश्मीर को काट देता है, उस बीबीसी पर लोगों को यकीन है। अल जजीरा जो कि आईएसआईएस का एजेंडा रन करना चाहता है, पूरी दुनिया पर इस्लाम का राज ये लोग कायम करना चाहते हैं। इनफैक्ट मैंने आज एक ट्वीट चेक करा, कोई ब्लू टिक वाली लड़की है जो मोदी से नफरत करती है, केरला स्टोरी जो है इससे नफरत करती है, लेकिन एक ट्वीट करा उसने, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जापान में इस्लाम का राइज तेजी से बढ़ रहा है। एंड यही चीज़ आपको केरला स्टोरी पॉइंट टू पॉइंट तरीके से समझा देती है कि कैसे सिस्टमेटिकली ये सारी चीज़ें होती हैं, कैसे कम्युनिस्ट एंड इस्लामिस्ट या सो कॉल्ड एथीस्ट लोग बड़ी बड़ी बातें करके, मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके लड़कियों को झांसे में ले लेते हैं, उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाते हैं, प्रेग्नेंट कर देते हैं, फिर भाग जाते हैं। फिर अल्लाह का कोई नेक बंदा आता है। अच्छा, बहुत सारे मुसलमान इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। ये वही मुसलमान है जो अक्सर कहते रहते हैं इस कायनात में, इस दुनिया में जो भी होता है अल्लाह करता है। अल्लाह ही अगर सब कुछ करता है तो अल्लाह के काम में आप लोग दखल अंदाजी क्यों करते हो? अब कई लोग कहेंगे भाई अल्लाह के काम में कौन सी दखल अंदाजी? अरे भाई साहब, अल्लाह तो सबको एक जैसा ही भेजता है ना इस दुनिया में। धर्म का ठप्पा तो आप खुद लगा लेते हैं ना खतना करके। अगर किसी बच्चे को भगवान मुस्लिम घर में पैदा करना चाहते तो वहीं से खतना करके भेज देते ना, लेकिन नहीं। कैसे यहाँ पर अल्लाह का नाम लेकर के धर्म के ठेकेदार या इस्लाम के ठेकेदार अपनी पीपीड़ी बजाते हैं। हमें काफ़ी टाइम से सिखाया गया कि सती प्रथा खराब है, ये प्रथा खराब है, वो प्रथा खराब है, और ऐसा ही कुछ आपको इस फिल्म में दिखाई देता है जहाँ पर एक मुस्लिम लड़की जैसे कि भेजा गया है हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करने के लिए, वो कितनी आराम से और आसानी से लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को हिजाब और बुर्का तक पहना देती है, उन्हें अपने कल्चर, अपने बिलीफ और रिलीजन से दूर ले आती है, बोल बोल कर। अरे ऐसा कौन सा गॉड होता है जो अपनी बीवी के जाने पर रोए? ओ गॉड नहीं, अल्लाह ही सुप्रीम होता है, अल्लाह पाक तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देंगे। कैसे मतलब इन लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। और यही चीज़ें आप देख लो ना, आजकल वो कल्चर बहुत चल रहा है। अरे तू मंदिर जाता है? मंदिर जाना तो बड़ा बैकवर्ड है। मस्जिद जाओ भाई, 5 टाइम नमाज पढ़ो, वाह वाह, अल्लाह नेकी देगा। मतलब अल्लाह क्या इतनी छोटी सोच के हैं कि जब तक आप उन्हें नहीं पूजोगे वो आपकी मदद नहीं करेंगे? या फिर जैसे कि इस फिल्म में दिखाया गया है, एक लड़की जो कि प्रेग्नेंट हो जाती है, इसे एक वो काजी कहिए, मौलाना कहिए, वो ज्ञान देता है कि तुमने जिस्मानी ताल्लुकात बना लिए हैं, अल्लाह इससे माफ़ नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम सीरिया चली जाओ तो अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देंगे। वाह 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 वाह, अल्लाह भी मतलब सिलेक्टिव हो गए हैं। इंडिया में वो लड़की को माफ़ नहीं करेंगे, सीरिया में जाकर के लड़की को माफ़ कर देंगे। अल्लाह का नाम लेकर के कैसे ये ठरकी मौलाना, ठरकी लोग कैसे मतलब औरतों को सेक्स स्लेव बना लेते हैं। मतलब आप देखें, आप खुद देखेंगे ना तो आप ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे उन लड़कियों की पीड़ा, जो टॉर्चर और जो ह्यूमिलिएशन और जो रेप रट्टे, मतलब दुनिया जहाँ का दिखाया गया है, जो कि बहुत ही बोल्ड एंड ब्रूटल तरीके से दिखाया गया है। थोड़े सीन ऐसे हैं जो शायद आपको अनकंफर्टेबल कर सकते हैं, बट डायरेक्टर की तारीफ करनी पड़ेगी, जैसा होता है ना वैसा ही दिखाया है। थोड़ा सा भी इधर उधर मुझे तो नहीं लगा कि डायरेक्टर ने कोई भी क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर कुछ भी मनगढ़ंत दिखाया हो। इतना बोल्ड एंड इतना कड़वा सच दिखाया है, इसके बावजूद इस फिल्म को वो लोग प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं जो पठान जैसी फालतू पिक्चर, जिसमें अपना इंडियन आर्मी का जवानी गद्दार दिखा दिया गया है और पाकिस्तान की आईएसआई वाली बड़ी वो वफादार दिखा दी गई है। तो आप समझें कि लोग से मेरा मतलब आईएसआई या जिन्ना की जो औलादे हैं वो भारत से कितनी नफरत करते हैं कि उन्हें भारत का जो आर्मी का जवान है वो गद्दार दिखाया तो पिक्चर बहुत अच्छी लग गई। लेकिन यही लोग पाताल लोक कहिए, तांडव कहिए, पीके, ओ माय गॉड, उन पिक्चरों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन फिल्मों में हिंदू कम्युनिटी को बदनाम किया गया है। लेकिन कश्मीर फाइल्स कहें या केरला स्टोरी, जहाँ पर इस्लाम के जो ठेकेदार हैं, इस्लाम नहीं इस्लाम के ठेकेदारों को जो एक्सपोज किया है ना, तो लोगों ने इस पिक्चर को एंटी इस्लाम बोल दिया। अगर ये पिक्चर एंटी इस्लाम है तो फिर पीके एंटी हिंदू नहीं है क्या? ओ माय गॉड एंटी हिंदू नहीं है क्या? आज़ादी के बाद से इतनी जो पिक्चरें बनी हैं उसमें हर पिक्चर में विलन कोई ठाकुर, कोई ब्राह्मण, कोई चौधरी, कोई जमींदार होता था, लेकिन रखवाला कौन होता था? अब्दुल
वाह वाह वाह, उन पिक्चरों को आप हिंदू फोबिक या फिर हिंदू फोबिया क्यों नहीं बोलते हैं। इवन वो रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी आई थी, उस पिक्चर में आतंकवादी पीओके से आए थे, तो एक जिहादी पत्रकार रोहित शेट्टी से सवाल कर रही थी कि आपने भाई उन्हें विलेन को मुस्लिम क्यों दिखा दिया। वो पद्मावत में खिलजी विलेन था, तो राणा अय्यूब उस पिक्चर को इस्लामोफोबिया बोल रही थी। अगर ये लॉजिक है इन लोगों का, तो इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग अपन भी चलते हैं और इजीली कह सकते हैं कि बीते 60-70 सालों से बॉलीवुड में हिंदू फोबिया परोसा गया है। हर पिक्चर का विलेन हिंदू होता था, हम बोल सकते हैं ना ऐसा, लेकिन हमने नहीं बोला। लेकिन अब जरूर बोलना शुरू करेंगे, बिकॉज टिट फॉर टैट तो करना ही पड़ेगा भाई साहब, तभी ये लोग औकात में या लाइन पे आएंगे। एंड इस पिक्चर को एक प्रोपोगेंडा या झूठ साबित करने के लिए एक लव डे का फैक्ट चेकर आ गया, बोल रहा अरे भैया 32,000 का आंकड़ा तो ऐसे ही आ गया भाई, 32,000 फैक्चुअल एक्यूरेसी नहीं है पिक्चर में। वैसे अगर फैक्चुअल एक्यूरेसी की बात अगर निकलेगी ना, तो फिर अपन 400-500 साल पीछे चलेंगे, और तब क्या सबूत है आपके पास कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था? क्या सबूत है आपके पास कि अकबर बहुत ही बड़े हृदय का वो था, शहंशाह बादशाह जो भी था? या क्या सबूत है आपका कि ताजमहल लाल किला मुगलों ने बनवाए थे? अगर ये इतने ही अच्छे वास्तुकार थे, इतने ही अच्छे नेशन बिल्डर थे, तो जहां से आए थे वहां कितने ताजमहल बने, कितने लाल किला, कितने कुतुब मीनार? क्या है भैया बताओ ना। अगर फैक्चुअल एक्यूरेसी की बात निकलेगी तो भैया बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और मुगलों की जितनी औलाद है ना, सब साली नंगी हो जाएंगी अगर फैक्चुअल एक्यूरेसी की बात निकलेगी तो। जिस तरह से ये लोग केरला स्टोरी या कश्मीर फाइल को प्रोपोगेंडा बोल रहे हैं, हम भी बोल सकते हैं कि 70 सालों से साला हम लोगों के सामने एक झूठ रखा गया, एक प्रोपोगेंडा चलाया गया कि मुगल्स वर द नेशन बिल्डर्स, बादशाह अकबर अच्छे थे। आप बताइए कोई चूतिया ही होगा जिसके घर में कोई डकैत घुसा और उस आदमी ने उस घर को बनाने का क्रेडिट डकैत को दे दिया। जैसे कि मैंने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो में कहा भी था कि रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है। अब मान लीजिए यूक्रेन में रशिया अगर घुस जाता है और यूक्रेन के लोगों ने जो मकान बनाए होंगे, उन सारे मकानों पर रशिया वाले अपना नाम लिख के चले जाएं, तो हिस्ट्री बुक्स में क्या लिखा जाएगा? अरे यूक्रेन की जो बिल्डिंगें हैं वो पुतिन साहब ने आकर के बनाई थी। वाह 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 वाह। अगर हर चीज़ का क्रेडिट आप मुगलों को देते हैं, तो मुगलों के बाद भारत में अंग्रेज भी रहे थे। उन अंग्रेजों के नाम पर कितनी सड़कें या कितने शहरों के नाम है, लेकिन देखो औरंगाबाद का नाम बदलता है तो औरंगजेब की नल्ली औलादों को बहुत बुरा लगता है। तो आप देखें कि कैसे इस्लामीकरण ये लोग करना चाहते हैं, और ऐसे ही देश में इस्लामीकरण या फिर इस्लामिक नेशन की थ्योरी बनाई थी पीएफआई ने, जो कि केरला में बेस्ड है। केरला और बंगाल दो स्टेट जहां पर कम्युनिस्ट की सरकारें हैं और वहां इस्लामिस्ट की भरमार है। तो कम्युनिज्म कैसे समाज के लिए कैंसर होता है, उस कैंसर में एक नेक्स्ट लेवल का कैंसर इस्लामिक रेडिकल्स अगर घुस जाते हैं, तो भाई साहब सिर्फ तबाही तबाही तबाही। और इसी तबाही को अंजाम देकर के देश को इस्लामिक नेशन बनाना चाहता था पीएफआई। पीएफआई जो कि आईएसआईएस का इंडियन ब्रांच आप कह सकते हैं। जैसे एसबीआई की ब्रांचेस होती हैं, ऐसे ही आईएसआईएस वालों ने इंडिया में अपनी ब्रांच खोल दी केरला में पीएफआई के नाम से। एंड अगर आपको याद होना तो पीएफआई वाले 2047 तक भारत को इस्लामिक नेशन बनाना चाहते थे। ये 2047 ही क्यों, 2050 क्यों नहीं, 2060 क्यों नहीं? जाहिर सी बात है 1947 में देश आज़ाद हुआ, ये भी कह सकते हैं देश के दो टुकड़े हो गए। एक हिस्सा चला गया पाकिस्तान, टोटली इस्लामिक नेशन। दूसरा गांधी जी की वजह से, नेहरू जी की वजह से सेकुलर नेशन बन गया। भाई उस समय अगर जितने मुसलमान थे उन्हें इस्लामिक नेशन चाहिए था, अपना अलग मुल्क चाहिए था, तो वो इंडिया में क्यों रुक गए? जाहिर तौर पर इसीलिए रुक गए कि भैया दोनों हाथों में लड्डू चाहिए थे। पाकिस्तान बना लिया इस्लामिक नेशन, इंडिया में सेकुलरिज्म शुरू में आबादी कम थी तो बड़े प्यार से रहते थे, मोहब्बत से रहते थे। आप खुद देखिए बंगाल या केरला, वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो वहां पर वो अपना ही राग अलापते हैं। इनफैक्ट वो लोग जो कहते फिरते हैं कि देश का मुसलमान डरा है, माइनॉरिटी खतरे में है, कितनी खतरे में है? जैसे कि मिनॉरिटी का सर तन से जुदा के फतवे दिए जाते हैं। आपके नबी के अगेंस्ट हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन आप हमारे आराध्य का मजाक भी उड़ा सकते हैं। हम अगर काउंटर कर दें तो जैसे सर तन से जुदा के फतवे आते हैं वो सब कुछ। तो ये जो आईएसआईएस या फिर पीएफआई या फिर जो इस्लामिक नेशंस या अल जजीरा, इनकी जो प्लानिंग है ना, उस प्लानिंग को इस पिक्चर में बहुत ही खूबसूरती के साथ और बड़े ही बोल्ड एंड ब्रूटल तरीके के साथ प्रस्तुत किया गया है। हाँ, इस पिक्चर में थोड़ी सी खामियां हैं, जैसे कि आदा शर्मा का जो एक्सेंट है वो टोटली फेक लगता है, और जो अपनी कहानी वो सुना रही है तो एक अफगान आर्मी का या फिर उनके इंटेलिजेंस की कोई लेडी है, कोई एक अमेरिकन है और कोई एक सीरिया का है। मतलब वो हिंदी नहीं बोल सकते या समझ नहीं सकते, लेकिन भाई पूरी स्टोरी वो हिंदी में ही समझाती है। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें बड़ी बचकानी टाइप की लगी हैं, जैसे कि एक्सेंट जो है आदा शर्मा का, एक्टिंग बहुत अच्छी करी है। कुछ सीन ऐसे हैं जो कि शायद आप फैमिली के साथ बैठ करके देख नहीं सकते, लेकिन एक सीन और एक डायलॉग है जो मेरे जहन में चिपक गया है। वो डायलॉग एज इट इज़ मैं आपके सामने बोल के बताता हूँ। एक मुल्ला मौलाना
जिसके चेले चपंटर लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात, फिर वो सब। तो ये जो मौलाना है ये अपने शागिर्द कहिए या चेले से बोलता है, आलमगीर अकबर जो काम अधूरा छोड़ गए थे वो काम हमें पूरा करना है। और वो काम क्या है? पूरे इंडिया को इस्लामिक नेशन बनाना, इंडिया के यूथ को मैनिपुलेट करना, उन्हें उनके धर्म, उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव्स, उनके बिलीफ सबसे दूर खींचना और उन्हें सिर्फ इस्लाम की तरफ ढकेल देना। वास्ता किसका दिया जाता है? अल्लाह का। जैसे कि इस पिक्चर में जो सीन है जहाँ पर इन लड़कियों के फिजिकल रिलेशन बन जाते हैं, लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके पास जॉब भी नहीं है, वो फैमिली में भी नहीं जा सकती, और वो क्या करे? तो भाई जो काजी रहता है वो कहता है कि भाई तुमने निकाह के पहले जिस्मानी ताल्लुकात बना लिए, अल्लाह इस गुनाह को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह चाहे तो इस गुनाह को माफ़ कर सकता है अगर तुम सीरिया चले जाओ। अच्छा, मतलब अल्लाह जो है वो सीरिया में ही अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, और अल्लाह का नेक बंदा सिर्फ सीरिया जाकर ही इसके पाप धो सकता है। और कैसे लड़कियां उस बहकावे में आ जाती हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे इस वीडियो के स्टार्ट में कहा, हमें हमारे फेस्टिवल से, बिलीफ से कैसे ये लोग दूर कर रहे हैं, ये इस पिक्चर में बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। काफ़ी बोल्ड एंड ब्रूटल तरीके से दिखाया गया है कि लड़कियां पहले तो प्यार मोहब्बत में फंस जाती हैं, और कहा भी जाता है ना कि प्यार अंधा होता है, और लड़कियां प्यार में कैसे अंधी हो जाती हैं, ये इस पिक्चर ने दिखाया है। और इस पिक्चर ने ये भी दिखाया है कि कैसे आईएसआईएस, उसके स्लीपर सेल, मीडिया, सेलिब्रिटी सब मिल करके हमें हमारे कल्चर, हमारे बिलीफ से दूर करना चाहते हैं, और ये सारी चीजें करके वो कहीं ना कहीं देश को इस्लामिक नेशन बनाना चाहते हैं। मेरी बात का हो सकता है कई लोग गलत मतलब निकालें या फिर मुझे भी मुसलमानों का एक दुश्मन मान लें, लेकिन जो फैक्ट है वो यही है कि कोई भी मुसलमान कभी किसी गलत मुसलमान का विरोध नहीं करता है। मैंने किसी मुस्लिम के कमेंट नहीं देखे जो कि सर तन से जुदा को गलत बोले, लेकिन वो लोग मेरे से उम्मीद करते हैं कि मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाऊं। इनफैक्ट ये जो पिक्चर है ना, इस पिक्चर को देख करके हिंदुओं को सबक सीखना चाहिए कि मुसलमान कैसे भी हों लेकिन उनमें यूनिटी होती है, वो अपने धर्म के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बर्दाश्त करते हैं। लेकिन वही मुसलमान कितनी ईजिली हिंदुओं को कहीं ना कहीं बरगला देता है, फुसला देता है, और हिंदू इतने कमज़ोर होते हैं कि वो तुरंत मुसलमानों की बातों में भी आ जाते हैं। अपने धर्म के प्रति, अपने लोगों के प्रति लॉयल कैसे रहना है, ये कोई मुसलमानों से सीखे, और मुसलमानों की बातों में आकर अपना धर्म कैसे छोड़ देते हैं, ये आप हिंदुओं से सीख सकते हैं। ऑल्दो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन जो बातें मैंने कही हैं वो बातें आपके सामने कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इतिहास में भी यह हो चुका है। पहले जयचंद था जिसने पृथ्वीराज के अगेंस्ट बाहर के लोगों का साथ दिया, फिर मुस्लिम आक्रांता हमारे देश में आ गए। वही सब कुछ आपको यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है, बस अब तरीके बदल चुके हैं। अब तलवारें या फिर डायरेक्ट भाला लेकर के नहीं लड़ा जाता है, आजकल मीठी छुरी बन करके हमारे बीच में रहकर हमारे को ही कहीं ना कहीं काटने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिशें कैसे की जा रही हैं ये जानना है आपको, तो पहली फुर्सत में जाइए और केरला स्टोरी देखिए, और अपनी निब्बे निब्बियों को भी दिखाइए जो कि आए दिन अपना कल्चर या फिर अपने ही बिलीफ्स का मजाक उड़ाते हैं, और खुद को एक्स्ट्रा कूल दिखाने के चक्कर में लॉर्ड राम के ऊपर जो लोग मजाक बनाते हैं उनका सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मुनव्वर फारूकी, जो भगवान राम के ऊपर मजाक बना सकता है, लेकिन वो शाहरुख खान का मजाक नहीं बनाएगा, बट भगवान राम का मजाक बना देगा, लेकिन अपने बिलीफ के अगेंस्ट वो एक शब्द नहीं सुनेगा या फिर बोलेगा। अब जाहिर तौर पर शाहरुख खान का मजाक वो क्यों नहीं उड़ा सकता? क्योंकि शाहरुख खान खुद भी तो एक मुस्लिम है। तो आप समझे कि इन लोगों की मेंटेलिटी क्या है। ये लॉर्ड राम का मजाक उड़ा सकते हैं, गोधरा ट्रेन में जो लोग मरे उनका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन शाहरुख खान का मजाक ये नहीं उड़ा सकते। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान एक मुस्लिम है, और हम लोग बहुत बड़े चूती हैं जो शाहरुख और सलमान खान की पिक्चरें देखने चले जाते हैं। अच्छा, सलमान खान से मुझे याद आया, सलमान खान की पिक्चर वो किसी का हाथ किसी की टांग, वो औंधे मुंह गिर गई, और उस पिक्चर के सामने आई थी ऐश्वर्या की पुन्नियन सेल्वन। एंड ये तो आप जानते हैं कि पुन्नियन सेल्वन जो है वो जबरदस्त कमाई कर गई, सलमान की पिक्चर औंधे मुंह गिर गई। अब वापस से ए लेटर के नाम वाली एक्ट्रेस यानी अदा शर्मा की पिक्चर सलमान खान पर भारी पड़ गई है। आप कहेंगे कैसे? सलमान खान ने प्रमोट करा है द गार्डियन ऑफ गैलेक्सी को। ऑल्दो गार्डियन ऑफ गैलेक्सी मेरी भी फेवरेट है, मैं उसे देखने भी वाला हूं कुछ टाइम बाद, लेकिन यहां पर गार्डियन ऑफ गैलेक्सी पर भारी पड़ गई है द केरला स्टोरी, जिसमें कि इत्तेफाकन एक और ए नाम वाली एक्ट्रेस है। तो ए नाम वाली जो एक्ट्रेस है ना, वो कहीं ना कहीं सो कॉल्ड मेगा स्टार पर भारी पड़ गई। पहले ऐश्वर्या और अब अदा शर्मा, जिनकी पिक्चर केरला स्टोरी 3 दिन के अंदर कुछ 35 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर चुकी है। चलिए, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, इस वीडियो को मैं यहीं खत्म कर देता हूं। अपना समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।